हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अनु। तो अर्तुगरुल गाजी एपिसोड 6 पे हम आ गए हैं, सीजन 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं सपना आया था वो सपना है या वो सच है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उठो मेरे बेटे। सपना परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। बताओ मुझे, उसका काम तमाम किया? मारो मत इसे। और क्या? सबूत न रहे। मैंने तुम्हें मना किया था। क्या हो रहा है वहां? बहुत कुछ सीखा है आपके शहर से अमीर मौसम। सिर्फ अपने हथियारों की ही नहीं, बल्कि अपनी जानों की भी हिफाजत खुद करना होगी। कौन है ये नासिर? सलीबी जासूस। सलीबी इतनी जल्दी मार दिया। क्या खबर लेकर आए हो नासिर? क्या मुतालबा किया उन्होंने अल अजीज से? काई कबीले को मौसम सरमा के लिए जमीन दरकार है। ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। जल्द समझ जाओगी। उन्हें जो इलाका मिलेगा वो सरहद और सलीबी जहाजों के करीब है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला अर्तुगरुल और उसके कबीले को खत्म करने का। काई वाले पहाड़ों से नीचे घने जंगलात में सर्दियां गुजारेंगे, जो उनकी जिंदगी की आखिरी सर्दियां साबित होंगी। लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। टाइटस, तुम सोच समझ कर फैसला कर रहे हो ना? कहीं नुकसानदेह साबित ना हो। जैसा मैंने कहा वैसा ही करो नासिर। इसका पीछा करते रहना। नजर रखो इस पर। उसके हर इकदाम की खबर दोगे मुझे। ये कबूतर ले जाओ अपने साथ। तुम अचानक से काय कबीले के लिए मोहतरम हो गए। मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। सुलेमान शाह अपना ज़बान तिजारत हमारे हवाले नहीं कर रहा। हमारा यहाँ आना बेसुध रहा। मुझे काफले की तैयारी में तुम्हारी मदद चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। ये तरीका ठीक नहीं है अफसीन। मेरे एहसानात को क्या भूल गए हो तुम? जब तुम भूखे मर रहे थे मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम पर कर्जा है मेरा। धोखा नहीं दे सकते तुम मुझे। चाल तो नहीं है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गद्दार है तो।
ये बड़ी नामुमकिन सी बात लगती है मुझे कि एक बेहतरीन ताजिर इतनी बेहतरीन तलवारबाजी भी कर सकता है। बहुत बहादुरी से लड़े आप इतने जख्मी होने के बावजूद, और वो गजनफर का साथी भी बिल्कुल आपकी तरह है। अगर मैं अच्छा ताजिर होता तो इस तरह दरबदर अपने बच्चों के साथ कभी ना भटकता। और जहां तक बात है तलवारबाजी की, तो वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये कर्ज चुका देंगे आपका। एहतियात करनी होगी आपको नुमान अफंदी, दुश्मन बहुत हैं आपके। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, कर्ज अदा करूं तुम्हारा। मैंने दिन रात तुम्हारे लिए काम किया और तुम कह रहे हो कि कर्ज उतारूं तुम्हारा। दफा हो जाओ यहां से वरना जान से जाओगे। दफा। सब मार रहे इसको। एक ताजिर है और दूसरा काफिलों को रास्ता बताने वाला, और दोनों ही बला के तलवारबाज हैं। ताजीर क्या होता है? अच्छे लगते हो तुम दोनों एक साथ। कारातोगर का इस कबीले का जो जासूस है वो यकीनन यही आदमी है। ये तो इनके पति है। टोटका करेगी क्या? मेरे को लग रहा बाल वाल ले जाके टोटका उटका तो नहीं करेगी। पर इस्लाम में ये सब नहीं है ना। बाल ये क्या कर रही हो तुम? ओ क्या हरकत है ये? रुको, ठहरो। गुनाह कर रही हो ये तुम। अल्लाह के कामों में दखल ना दो। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ औलाद हो जाए और सब कुछ बदल जाए। ओ उदास मत हो। बच्चा अल्लाह के अंधेर है, अंधेर नहीं। अल्लाह जरूर हमारी सुनेगा, समझी? तुम्हारी वालदा हलीमा के सर पे ताज रखने वाली है जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा। सिलजान, खुदा के लिए बस कर दो। तुम्हें कुछ नहीं मालूम तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तुम जानते भी हो हलीमा को किन अलकाबात से नवाजा जा रहा है। उन्हें तो सारे जहान में बस वही नजर आती है। मुझसे तो ऐसे दूर भागती है जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं मेरा। मुझसे मुलाजमत वाला सलूक किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं अभी तक उन्हें इस कबीले का वारिस नहीं दे सकी हूँ। सिलजान, तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। उनकी सोच इतनी छोटी नहीं हो सकती। मुझे सब मालूम है उनकी सोच कितनी छोटी है। बच्चा नहीं हुआ रहे हो। बस कर दो। मैं रवाना होने से पहले तुम्हारा ये रोना धोना नहीं सुनना चाहता, समझ आ गई? खुदा के लिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हलीमा हम लोगों के दरमियान दरारें डाल रही है और इसका तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। या अल्लाह, सब्र अता कर मुझे। घर भी संभाले बंदा, बाहर भी संभाले बंदा। करेगी। तो ये सब इस्लाम में होता है? इस्लाम में नहीं है, वही तो वो कह रहे हैं। गुंडूदू का गुस्सा खत्म हो गया, शुक्र है अल्लाह का। काफिले की रहनुमाई जचती है उस पर, जिस तरह लकड़ी काटना जचता है उस पर। इंशाअल्लाह उसकी जिद और अनापरस्ती भी खत्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह हाइमा, इंशाअल्लाह। काफिले को बहुत जल्दी तैयार किया है उसने, मामूली बात नहीं है। अपने कबीले की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता वो। अल्लाह उसका मददगार हो।
मगर मगर क्या? नहीं, कुछ नहीं। हाय माँ, क्या छुपा रही हो मुझसे? पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है आजकल। घबराओ मत, दोनों बाखैरियत वापस आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हलीमा चलो चलकर खाना खाते हैं। आई किस बस में ये निपटा लूं फिर आती हूँ। ठीक है मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। उसका क्या होता दिखाया ना, वो गोबर से कपड़े को कर लेते हैं। वो कर रही है अभी। रिजल्ट क्या आया? अभी रिजल्ट आया नहीं, अभी चल रहा है, सूखेगा ना वे। अम्मा यार, अब ये औरतों वाली बात चीजें मत दिखाओ। ये देख, खराब कर दे कुछ मिला के। बाजी ये आप क्या कर रही हैं? अरे ये वक्त सोचने का नहीं है। लेकिन ये ठीक नहीं कर रही हैं आप। मैं तुम्हें इस चुड़ैल से बचाना चाह रही हूँ। आखिर आपको हो क्या गया है? आपकी ऐसा करने से नुकसान किसका होगा? हमारा। रूप जी, तुम निहायत ही अहमक लड़की हो। तुम्हें अभी तक बुराई की असल जड़ का अंदाजा नहीं हो सका है। तुम्हें तब अंदाजा होगा जब बर्तुल उससे शादी कर बैठेगा। इजाजत दीजिए भाई। भाई, हमने आपको मुश्किल में डाल दिया, बहुत शर्मिंदा है हम। ख्याल रहे दोबारा ये गलती ना हो, वरना मुझसे माफी मांगने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। वही सामानों का ध्यान रखो अपना। जनाब, सुल्तान अल अजीज ने आपको बुलवाया है। मिल गया अब जो इनको चाहिए था। अब आएगा मजा। आओ बहादुर नौजवान आओ। मैं तुमसे कल रात होने वाले वाकये की माफी चाहता हूँ। ये जिसकी भी साजिश थी, हम उसे ढूंढकर मेरे मोहतरम चचा के कहने के मुताबिक करार वाकई सजा देंगे। चचा जान, हमने फैसला किया है कि तुम्हें रहने के लिए सरसब्ज जमीन मुहैया की जाए, और उस जमीन के बारे में नासिर तुम्हें बताएगा। चलो अच्छा है, हो गया। नहीं घर जाते तो सब कितना मायूस हो जाते। मैंने सुना है कि यह जमीन जरखेज है बहुत, दुश्मन के मामले में भी। ये इलाका तुम्हारे दुश्मनों की सरहद के बिल्कुल करीब है। फिर तो शैतान को करीब से पछाड़ने में मजा आएगा। दुश्मन की वजह से कोई मसला तो नहीं होगा तुम्हारे कबीले के लिए? चौकन्ना रखती है दुश्मन की मौजूदगी, यही तो जिंदगी है। बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हारी बात सुन के। मुझे पहाड़ों के सरफिरे बहादुर बहुत पसंद है। मतलब कि अपनी जिंदगी को मौत की आंखों में आंखें डालकर जीना चाहते हो तुम। अगर तुम्हारी शैतान को पछाड़ने की इतनी ही ख्वाहिश है तो तुम्हारे हौसले की तारीफ करते हैं। तुम्हें नई सरजमीन मुबारक हो बहादुर नौजवान। तुम्हारी बहादुरी से काफी मुतासिर हुए हम।
आप दुश्मन की फिक्र ना करें, वो हमारा मसला है। हम खूब जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। क्या तुम अब तक गोपची की बात से परेशान हो हलीमा? नहीं तो मेरा क्या ताल्लुक उस बात से? ये अर्तुरुल और उसका मामला है। झूठ बोल रही हो ना मुझसे? मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा कितना गहरा ताल्लुक है इस बात से। आइकस छोड़ो ये बातें और काम पर ध्यान दो। ठीक है, मगर देखो तुम उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। उसके जो मुंह में आया उसने कह दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, और फर्क पड़ेगा भी क्यों? ओह आइकस यार लेडीज वाली चीजें दिखा रहे हैं मेरे। ऐसी तो कोई चीज नहीं डाली थी हमने इसमें। ये टीवी सीरियल है ना, तो लेडीज को दिखाना है तो वो भी डालना पड़ेगा। खैर, हर मुश्किल का हल निकल आता है। काफिला जाने वाला है, हम क्या करेंगे? करना तो पड़ेगा आइकस, हर सूरत में करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या डाल दिया? करा क्या है वो समझ में नहीं आया। कपड़ा बना रहे हैं वो, कंबल अम्बल या स्टोल। तो उन्होंने डाला क्या था? वही नहीं बताया ना क्या डाला है। तैयारी करो। मिल गया, जश्न मनाओ। अपने नए घर की जमीन को देखने की तैयारी। यस। क्या सच कह रहे हैं आप? क्या वो मान गया? हाँ बिल्कुल, ख्वाब नहीं देख रहे हम। शुक्र है। ख्वाब ही था ये। ये देखो भाई, टोना टोटका सबसे गलत चीज। यहाँ कुरान आई भी है या नहीं? मेरे को तो लग रहा है, मेरे को शक हो रहा है थोड़ा। जाना चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। घबराओ नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, खास तौर पर सुलेमान शाह, वो नहीं जान पाएगा। ये रहे बाल, गुंदुगदू के बाल ले आई हूँ तुम्हारे कहने के मुताबिक। आज भी मुसलमान है जो ये सब करते हैं। तुम बहुत बड़े बाल, बहुत ज्यादा मुसलमान हो गए जो ऐसा करते हैं, टोटका वगैरह। नहीं देते। जो कुछ तुमने सोचा है वो सब कुछ पूरा होगा। तुम्हारा शौहर तुम्हें बंजर जमीन की तरह समझता है। गलत है ये। अपनी नाकामियों पर नादिम मत होना सिलजान, एक दिन सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। मेरे मौक्कल तुम्हारी औलाद को दुनिया में ले आएंगे। तुम अपने शौहर को एक वली है दोगी जो काय कबीले का नसीब बदल देगा। ये वापस आ गए? हमें हो गया ना काम? निकलना होगा। काफिला लेके आएंगे ना अच्छी तरह जांच ये। लेना। यहाँ से व्हाट्सएप मैसेज तो भेज नहीं सकते हैं। अब कितना आसान है ना, बस मैसेज करो टिक जी टिक। इंशाल्लाह। नहीं अभी भी जाना तो पड़ेगा ही। कि तुम्हें काफिले के साथ इन हालात में नहीं जाना चाहिए गुंदुगदू। क्यों, क्या हुआ? कारा तो अगर अपनी जेब मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शैतानी दिमाग है उसका, वो हमला भी कर सकता है। तुम सरदार के बेटे हो, अर्तुगरुल भी यहाँ नहीं है, बाबा बीमार हैं। बेहतर होगा कि तुम यहीं रुक जाओ कबीले में। मतलब मैं अपने ऊपर बुजदिली का दाग लगवा लूं कबीले में रुककर? अतराफ पर नजर डालें, इन सब ने अपने सामान तिजारत के लिए मुझ पर भरोसा किया है। क्या मैं यहां रुककर इनका मान तोड़ दूं? और अगर कारा तोयगर ने कोई हरकत की तो मुझे भरोसा है हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है, सब कुछ तैयार है मां खानम। गोपचे में कालीन भी रहती है। अल्लाह वो भी अपना एक कालीन बना रही थी ना स्पेशल। इंशाल्लाह ये बाजार में नहीं इनकी बिकना अच्छी चाहिए कीमत मिल उसका। जाएगी।
इसकी ये वाहवाही हो मैंने जाती खास है। तौर से आपके लिए बनाया है हाइमा खानम। मेरी प्यारी बेटी बहुत अच्छा है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश खुर्रम रखे। तुम अकेले इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? इसने दिन रात एक कर दिए थे हाइमा खानम। माशाल्लाह। ढूंढ के तो नहीं चुरा लाए? हलीमा अब क्या होगा? ये माँ है अर्तुगरुल की। वाइट छुआ। उसने क्या बोलते हैं उसको, विनीगर, इसे सफेद क्या रहती है किया क्या? तुमने हलीमा? शायद हमने बहुत कम गोबर इस्तेमाल किया था। आ रही है क्या? कोशिश करेंगे। जितनी कोशिश करनी थी कर ली तुमने। सुबह तक तैयार नहीं कर सकती तुम इसे। हाइमा खानम, आप फिक्र ना करें, हम रात भर मेहनत करके निपटा लेंगे ये काम सुबह तक। आप हमें एक मौका दे दें। ठीक है, कोशिश कर लो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। ऐसा नहीं करना चाहिए पर वो सोच रही है ना कि उनकी बहन की शादी उनसे। हाँ, उनके देवर से हो जाए, है ना? तो अब क्या क्या बोलूं, कौन सही कौन गलत। औरत तो यही सोचेगी भाई, वो इतने बड़े ओहदे पे है ना, नेक्स्ट वही बन सकते हैं, समझ रहे? अब सरदार के बेटे से शादी हो जाए दोनों बहनों की तो सही नहीं है। मुझे मजे। ड्रेस देखो भाई, बिल्कुल ऐसी है कि उसी समय की लग रही है। हम वापसी से पहले इब्नुल अरबी से मुलाकात के लिए आए थे, मसली बात है। हजरत तो जा चुके हैं कि आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे, लेकिन कहाँ, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं उनसे कहाँ मिल सकता हूं दोबारा? कुछ नहीं कह सकते, मगर उन्हें ढूंढना जरूरी है बहुत। ढूंढा उन्हें जाता है जो खो जाए। आपको जरूर मिलेंगे वो कहीं। वही जो इनके साथ नहीं आए थे बुजुर्ग, सूफी बातें कर रहे थे जो थोड़ी थोड़ी। रुक जाना। अब इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है टाइटस? तुम अपने भाई बिसोल का बदला लिए बगैर वापस आ गए और काई कबीला और मजबूत हो गया। मैंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। दुरुस्त फैसला किया है तुमने, हाँ? मुझे तुमसे इतनी बड़ी हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। उस्ताद, मेरी समझ से बाहर है कि आपका खौफ अर्तुगरुल है या फिर उसके साथ आने वाला वो आदमी इब्नुल अरबी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ताना देने की? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुर्कों को हम अपनी सरहद के करीब भी नहीं फटकने देंगे, हरगिज़ नहीं। अगर तुम इंतकाम का इरादा रखते हो तो तुम्हें एक और मौका मिल सकता है जान बख्शी के लिए। इनकार की सूरत में याद रखना, जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। या अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत, कितना हसीन नजारा है ये। हाँ, जन्नत है बिल्कुल ये जगह। यहाँ मिली है जहाँ। कि जहन्नुम भी साथ ही है। बिल्कुल, ये इलाका दुश्मन की सरहद से जुड़ा हुआ है। सलीबियों का खुफिया किला भी इन्हीं पहाड़ों के दरमियान होगा। शैतान हर जगह मौजूद है तुर्गुत, हमारे दरमियान, हलब में, हर जगह। बहुत मजा आने वाला है, बहुत। वाफर मिकदार में होगा।
मैंने आज से पहले इतनी हरियाली नहीं देखी अपनी जिंदगी में। यहाँ हमारी नस्लें परवान चढ़ेंगी और हमारे कबीले को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। खुशी क्यों नहीं होगी भाई? मगर मैं हैरान हूं कि ये जगह अब तक गैराबाद कैसे है। इसलिए कि ये जहन्नुम के बिल्कुल पास है तुमको। उनका मगर नाम भाई, अच्छा है तुर्कुत। आखिर वो आपको क्यों मारना चाहते इनके थे? दुश्मन साइड वाले साइड वहीं रहते मुझे लगता हैं। है वो उन सलीबी सिपाहियों का बदला लेने आए थे जिन पर हमने हमला किया था। जी भाई, ठीक कहा। वो यहां भी चैन से रहने नहीं देंगे। छोड़ो ये बातें, अपनी शादी की फिक्र करो तुम। ओ यहाँ आबाद होने के बाद आइकिज और तुम्हारी शादी का जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह भाई। आई किसके ख्यालों से निकलो। आइकिस ठीक है ना? बहुत मजा आएगा। भाई, आप भी यहां अपनी शादी के बारे में सोच सकते हैं। हमारा परचम सर बुलंद रहेगा और काई कबीले की मंजिल जमीन नहीं आसमान होगा। हमारे हथियार हमारे साथी होंगे जो जालिम के खिलाफ उठेंगे और यह परचम सारी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करेगा। पहाड़ों और समंदरों की वुसअत तक रब की हक्कानियत का पैगाम पहुंचाएंगे। मुझे लगा ऊपर पेड़ पे कोई गाड़ के आएगा, इन्होंने तो यहीं। शॉट देखो यार, कितना प्यारा शॉट है भाई, पेड़ वगैरह। ओ दुश्मन। भाई उनकी जमीन है, उनकी जमीन हो गई अभी ये ठीक है। अब ऐसे नहीं घुस सकते हो। अपनी कब्र खुद खो दी है तुमने। अब तो पैर रखते पता चल जाएगा। हमारा पीछे कर रहे हो। कौन हो तुम? बताओ किसके कहने पर आए हो यहाँ? बोलो। जहर। देखा, लोग मर सकते हैं, पता है। बगावत नहीं कर सकते। और आज लोग मरने से बचने के लिए अपने आप को बेच देते हैं। पहले दिन ही मौत। वो कुछ शुभ करने से पहले नारियल फोड़ते हैं ना, ये पहले। जहन्नुम हासिल हो चुका है। ओ ये कबूतर भेजेगी क्या? अच्छा वो उसका है। ये पैगाम रसाने वाले कबूतर हैं। इन्हें इनके मालिक की तरफ भेजना होगा। कालीन। पहले इतना क्लियर आसमान दिखता था कि सब कुछ, अब तो पोल्यूशन।
है तेरा। मेरी दुआ सुन ले। तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम मेरे पास अपने बुरे वक्त का मुदावा करने के लिए आए हो पेट्रोशियो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस इब्ने अरबी अंदलूसिया वाले की उस बकवास को मान लूंगा जो उसने हमारे मुतालिक खड़ी है, मेरे प्यारे भाई जुआनी? भाई मैं तुम्हारा भाई नहीं, मेरा नाम उमर है। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि आज तक इब्ने अरबी ने जो कुछ कहा है वो सब कुछ सच साबित हुआ है। ये टूटे सितारे अपने नेक बंदों की रहनुमाई करते हैं। तुम्हें लगता है कि ये रेवड़ भागने वाले जो मंगोलों से भागते फिर रहे हैं दुनिया फतह कर लेंगे? सबसे पहले वो तमाम मुस्लिम उम्मा को एक परचम तले जमा करेंगे। उनकी ताकत तुम जैसे बुज़दिल काफिरों को तबाह और बर्बाद करके रख देगी। पानी की मशकीजें रख ली हैं गंदूक? वहां बर्फ जमी होगी, पानी नहीं मिलेगा। जी रख लिए बाबा, ज्यादा नहीं ले जा सकते, कहीं बोझ की वजह से जानवर ना बीमार हो जाए। ठीक है, कुछ सामान रह तो नहीं गया? रह गया है। आयकज और हलीमा, उनका सामान रह गया है। मैं देख कर आता हूँ उन्हें। इनकी बहन यही रहती है क्या? वो आ रही है। हाँ, ये कबीला है ना, इसी कबीले में शादी होती है, यहीं पे रहते हैं। माफी चाहती हूँ देर से आने की। सब तैयार है? सब कुछ तैयार है हैमा खानम। क्या कहती हो तुम? अपने में भेजने के कागज है? एक निकाल के दिखाओ जरा मुझे। ओ दिखाओ क्या बनाया है। पसंद आया क्या तुम्हें? वाह सुंदर है। खूबसूरत है, मेरी सोच से भी ज्यादा। चलो ये भी सामान में शामिल करो। गोबर की स्मेल कैसे निकाल सकते हैं पर? ओ वो आ गए क्या? अभी नहीं आएंगे। मेरे को बता ना कि ये सच में मतलब होता है आज भी कि ऐसे? मेरे हिसाब से तो भाई एक बार गोबर की स्मेल हो गई तो मेरे के हिसाब से नहीं निकाल सकते, ना ही ऐसा कुछ होता होगा। ये इन्होंने पता नहीं कैसे दिखा दिया। उसकी जगह कुछ और डाल देते तो शायद हम मान भी लेते, लेकिन गोबर कारवां रवाना हो चुका है। सुलेमान शाह का बेटा गुंदोगदू क़यादत कर रहा है। लोग अपने खुशी से खुश नहीं है, दूसरे खुश है ना, उससे दुख है। अरे भाई आप इतने बड़े पोजीशन पे हो, खुश रहो अपने, है कि नहीं? जनता को देखो अपनी, यहाँ लगे हुए हैं दूसरों के उसमें। तीर ना चला दे ये, उनके भाई को ना लग जाए। उसके बच्चा नहीं हो था, उनका पति। वो ये कैसे उठ रहा है? ये स्पेशल लूट होते हैं ये जहाँ पे बर्फ वाली जगह होती है ना, वहां पे ठंड ठंड वाले ऊँट है ये। तो इनको गद्दा चाहिए कुछ ऊन। ये हमला करने वाले हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। शुक्र है खुदा का, हर काम तसल्ली से मुकम्मल हो गया। खुश रहो तुम लोग, तुम्हारी वजह से हमें अपने मर्दों के सामने सुरखरू होने का मौका मिला। जा सकती हो तुम लोग। सलजान मेरे साथ आओ तुम। काफी अरसे से मैं तुमसे एक मसले पे बात करना चाह रही थी।
कोई शिकायत है क्या? बेटी, तुम्हारे वालिद और वालिदा के इंतकाल के बाद तुम और तुम्हारी बहन हमारे साथ ही रहती हो, हमारे खानदान का हिस्सा हो। मैंने हमेशा तुम दोनों बहनों को अपने बच्चों की तरह ही समझा है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है हालिमा खाना। क्या हमसे कोई गलती हो गई है? अगर है तो बताएं। कोई ऐसी बात नहीं, तुम परेशान ना हो। जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो बहुत मुख्तलिफ है। गोगची बड़ी हो गई है, बहुत प्यारी बच्ची है, मेहनती है बहुत। अब हमें उसकी शादी कर देना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। मैं भी काफी अरसे से यही सोच रही थी, मगर किससे करेंगे इसकी शादी? अगर तुम मुझे कुछ समझती हो तो मैं अर्तुरुल और गोगची को इस बंधन में बांधना चाहती हूँ। दीदी की बहन। इससे बेहतर और क्या हो सकता है हमारे बहुत अच्छा होगा ये। मैं जानती हूँ कि बचपन से तुमने उसे पाला है, मगर मैं चाहती हूँ कि पहले तुम उससे पूछ लो। मुझे यकीन है कि वो मना नहीं करेगी। मैं भी चाहती मना मैं भी पूछती हूँ। इन्होंने बचपन से बोला कि देखा, वो सोच रही थी कि उनकी सास जो है वो हम लड़ाई करवाना चाहती है, लेकिन वो इन्हीं के फायदे की सोच रहे हैं, समझ रहे हो? पर वो तो नहीं करेंगे ना, पर वो तो उनको नहीं, वो कर लेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे? उनको अभी थोड़ी ना इतना वो है, अभी हो रही है, धीरे 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 बढ़ रहा है प्यार, लेकिन अभी इतना वो नहीं है और उनके साथ कबूतर छोड़ कि घर वालों की बिना मंजूरी से वो शादी कर ले। ये फेक भेजी है, वो मार मार दिया ना, लग रहा है कबूतर पे उन्होंने फेक कुछ लिख के भेजा है, ये अपना ही लिख के भेजा होगा। पर यही कहाँ जा रहे हैं वो? ये बेचने जा रहे थे ना सामान, उन्होंने बनाया नहीं था रात में जाके, वो सब बेचने जा रहे हैं। और भी सामान है, तिजारत के लिए जा रहे हैं ना। पहले कितनी मेहनत थी। तो अभी भी है, वो तो मेहनत तो अभी भी है। वही जानवरों के साथ तो मतलब गाड़ी वाड़ी के साथ चले जाते हैं। पीछे से नहीं, पीछे से नहीं, पीछे से वार करने वाला नहीं। यहाँ अलग ही चल रहा है मामला। हमारा जासूस उनके हाथ लग गया, पकड़ा गया। इसके पीछे सलमान शाह का बेटा अर्तुगरुल है। वो ये किसने लिख के दिया होगा? म्यूजिक भी बजता जब ये अर्तुगरुल साहब जब आते हैं स्क्रीन पे, और किसी के लिए म्यूजिक नहीं बजता। यहाँ थोड़ी मुसीबत होने वाली है। और भी लोग हैं। सामान छीनने के लिए तो नहीं, मारना, मकसद ही मारना है। वो होते हैं डाकू सामान छीनने के, वो अलग, लेकिन अभी तो वो जो गंजा था ना, उसी के आदमी है।
ऐसे सारे दिन एकदम से प्लान कैसे हो गया? उफ। ये फिर भी ठीक है कि तलवारों से पहले आए, अगर ये दूर से तीर चला देते वो गलत हो और सीधा सरदार के बेटे के ऊपर, तो तलवारों की लड़ाई है, चलो उनके पास फिर भी चांस है कि वो जीत जाए, वो जीत ही जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बहुत भाई लड़ाका है वो। ये नॉर्मल सिपाही और वहां तो वो जानवरों से लड़ते हैं तो इंसान है। ओ एक साथ दो लोगों को वो किया है मुड़ के, समझ रहे? मैं सोचा ये ऐसे क्यों तलवार कर रहा है, उन्होंने प्लान बनाया था पहले ही। ये अकेले बचे क्या? दोनों भाई भाई, दोनों भाई तबाही। ये हुई ना बात। यहाँ तो कोई हमारे इस्तेमाल की भी नहीं आया। इनको जाना चाहिए है ना, इनको जाना चाहिए, अपना काम निपटा चुके हो, पता कैसे चलेगा? कारवां भी निकल चुका होगा, इसीलिए सब आराम कर रहे हैं। तुम भी आराम करो, मैं बाबा से मिलकर आता हूं। पता कैसे चलेगा? तलवार कहाँ गई? हाथ में नहीं यार, ये नहीं, मरने नहीं चाहिए। वो तलवार तो उसको फेंक के मार दी थी। नहीं नहीं, कुछ हो, रुको। ये शायद बंदी बना के ले जाएंगे, क्योंकि मेन तो अर्तुगरुल है ना। तो आज तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला है ना, इतनी स्पीड से चीजें हो रही थी हैं। हो जाओ। लेकिन जो लास्ट में, चलो बोलो ये लो बोलो। नहीं कुछ नहीं बोला। तो कंट्रोल नहीं हो रहा कि नेक्स्ट में क्या होगा। और जब उनको भाई एक तरफ खुशखबरी है, इतनी बड़ी खुशखबरी है कि भाई नहीं वापस आ गए, नहीं उनको मिल गई जगह रहने के लिए, क्योंकि जहाँ पे अभी ये रह रहे हैं ना, वहां पे घास बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, तो इनके मवेशी जो है जानवरों को क्या खाएंगे। ठीक है, एक तरफ तो इतनी बड़ी खुशखबरी है कि इतना अच्छा इलाका मिला है, सब हरा भरा, और दूसरी तरफ मातम बनेगा। तो नेक्स्ट हम इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा देखा था, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें दिखा रहे हैं, मेरे को लग रहा था कि इंजीनियर साहब खुश तो नहीं होंगे देख के, तो उनकी मैंने वीडियो देखी छोटी सी। उसमें तो बहुत वो इंजीनियर साहब कह रहे कि ये क्या किसने बना दिया, क्या बना दिया, ये पाकिस्तान में ऑन एयर कैसे हो गया ये टेलीविजन पे, क्योंकि ये पर्दे का थोड़ा वो हो रहा है ना इसमें, कि औरतें ऐसे ही घूम रही है। तो अब देखते अब क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप बताना इंजीनियर साहब ने जो कहा उस पे आपके क्या विचार है। ठीक है, वो मेरे को जानने हैं आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक लाइक करना बहुत जरूरी। देखो अगर मेरी वीडियो 100 लोग भी देख रहे हैं ना, तो प्लीज 50 लोग लाइक कर दो प्लीज, क्योंकि